हैं आगे बात रक्षाबंधन की करते हैं। वो त्योहार जो ये दर्शाता है कि रक्षा सूत्र बांधने के बाद बहनों की सुरक्षा की शपथ भाई लेते हैं और बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। लेकिन जो हालात हैं, हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं आई हैं और उन घटनाओं को लेकर जो आक्रोश समाज में देखने को मिल रहा है, ऐसे में बहन बेटियों की सुरक्षा सवाल के घेरे में आ गई है। और कौन उन्हें सुरक्षा महसूस कराएगा? क्या वर्दी वाले उन्हें सुरक्षित महसूस कराएंगे? क्या उनके आसपास मौजूद लोग उन्हें सुरक्षित महसूस कराएंगे? इस रक्षा सूत्र को बांधने ये पटना एसएसपी दफ्तर पहुंची बड़ी संख्या में महिलाएं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें साथ में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से खाकी वर्दी में जो समाज की सुरक्षा के लिए तैनात जवान हैं, उनसे अलग से रक्षा सूत्र बांधकर बहनें ये उम्मीद कर रही हैं कि उनकी विशेष सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जाएगी और पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा को लेकर सतर्क होगा। और सिर्फ पुलिस प्रशासन ही क्यों, पटना एसएसपी की तस्वीरों के साथ ही हम आपको बेगूसराय की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां रक्षाबंधन के मौके पर अपने परिवार से दूर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को स्कूली छात्राओं ने थाने में पहुंचकर राखी बांधी है और दिन रात समाज की सुरक्षा में तैनात जवान उनकी सुरक्षा को लेकर भी थोड़ा और ध्यान दे, ऐसी कामना की गई है। बगहा की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पुलिस जवानों के साथ साथ प्रकृति के प्रेम का संदेश भी दिया गया। यहां भी प्रकृति की रक्षा को लेकर रक्षा सूत्र बांधे गए। तो साथ साथ सियासी गलियारे में भी इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आई। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। बंगाल में हुई घटना को लेकर चूंकि वहां सियासी हित साधना था तो बंगाल की सरकार पर जोरदार प्रहार किया गया, लेकिन बिहार में भी वैसी घटना हुई तो चिराग पासवान की पार्टी के नेता उन जगहों पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और सरकार को घेरा, सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। ये चिराग पासवान पटना पहुंचे अपने घर में, जहां महिलाएं पहुंची और उन्हें राखी बांधी। चलिए, तो इस तरह की तमाम खबरों को हाल के दिनों में हमारी सहयोगी अंकिता कवर करती आई हैं कि किस तरह से बंगाल में हुई घटना या फिर मुजफ्फरपुर में हुई घटना या फिर उत्तराखंड में हुई घटना या फिर ऐसी अनगिनत घटनाएं जो हर दिन सामने आती है देखने को, उन घटनाओं को लेकर जो लोगों में आक्रोश देखने को मिलता है, क्या उन्हीं लोगों के बीच से ऐसे लोग निकल कर नहीं आते हैं जो विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, जो समाज में छिपे रहते हैं? अंकिता, आप खबर करने गई, लोगों में महिला हिंसा और महिलाओं के प्रति जिस तरह की घटनाएं हो रही है उसको लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप खबर कवर कर रही थी, लोगों से बातचीत कर रही थी, क्या महसूस किया आपने? इस आक्रोश के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, जिस तरीके से कलकत्ता में घटना हुई है उसके बाद से आप देख रहे हैं कि कई जगहों पर ऐसे डॉक्टर्स, जो महिला डॉक्टर्स हैं, वो लोग सड़कों पर उतरी, आंदोलन कर रही, प्रदर्शन कर रही है। खास करके पीएमसीएच की ट्रेनी जो डॉक्टर्स हैं उनसे जब बात हुई, उन्होंने कहा कि लाइट्स नहीं है, गार्ड्स नहीं होते हैं तो हम लोग भी अनसेफ हैं। इस तरीके के पुलिसकर्मी भी कई ऐसे ऑफ कैमरा, चूँकि कैमरे के सामने आकर बोलना वो मुनासिब नहीं समझती हैं, तो ऑफ कैमरा बताती कि उन लोगों के साथ ही बदसलूकी होती है। इस तरीके के कई सारी ऐसी जो समस्याएं होती है आए दिन, जो महिलाएं हमारे पास लेकर के आती हैं और हर दिन उस चीज़ को जूझती हैं। तो अंकिता, क्या लगता है, जहां कैमरा होंगी, जहां लाइट्स होंगी, वहां महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी, या फिर जिनके मन में विकृति है, जो महिलाओं को शिकार समझते हैं, उपभोग की वस्तु समझते हैं, वो कैमरा और लाइट्स की परवाह नहीं करते हैं? कैसे वो बदला? आपने बोला लाइट्स और कैमरा, कुछ दिन पहले हमसे एक महिला जो स्कूल की शिक्षिका थी वो मिली और वो साफ तौर पे कह रही थी कि स्कूल में जो सीनियर टीचर हैं वो उनके साथ बदसलूकी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, दुर्व्यवहार की बातें वो कह रही थी। तो वो तो दिन के उजाले में ही होता है, यानी कि साफ तौर पर जो मानसिक विकृति है वो अभी भी उसको दूर नहीं किया गया है, वो अभी भी लोगों के मन में है और महिला अभी भी कहेंगे तो अनसेफ ही महसूस करती हैं। कॉलेज में जब मैं लड़कियों से मिलती हूँ तो वो साफ तौर पर कहती हैं कि खुल के हम लोग ऑटो
स्टैंड पे खड़े नहीं हो पाते, बस में सही से सफ़र नहीं कर पाते हैं। जो आप सिटी बस देख रहे हैं, उस सिटी बस में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अजीब तरीके का टच करना, कुछ बोल देना, कमेंट्स पास करना, ये सारी समस्या हर दिन महिलाएं झेल रही है। हर दिन जो स्कूली छात्रा हैं वो झेल रही हैं। दीपक, चलिए, धन्यवाद अंकिता। तो ऐसा लग रहा है कि ये पुलिसिंग की समस्या नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, बल्कि ये सामाजिक समस्या है और समाज में मौजूद ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों के कारण खड़ी की गई समस्या है, जो खत्म किया जाना आवश्यक है। और इसे खत्म करने में एक प्रभावी व्यवस्था हो सकती है, डर की व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐसा कहा था कि उनमें कानून का वो खौफ कायम किया जाना चाहिए और ये डर एक वजह बन सकती है महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर। मौजूदा व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकता है, ये भी एक संभावना है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक के बाद झारखंड का रुख करेंगे और वहां के सियासी गलियारे में किस तरह से खलबली मची हुई है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ।